अच्छा, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ देख ली। नेक्स्ट आप ये चीज़ देखिए कि अगर हम इसकी किसी फ्रेम को कट किया है हमने, ठीक है, ऑडियो कट किया है मिसाल के तौर पे मैंने, तो अगर मैं इसको आगे हटाऊं और इस यहाँ पे थोड़ी जगह पैदा करूं और इस ऑडियो पे यहाँ पर आऊं, हाथ में मेरे मूव टूल है, तो यहाँ एक ब्रैकेट सा बन रहा है रेड, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये बताओ। हाँ, अच्छा एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक्सटेंड करता हूँ इसे, एक्सटेंड हो रही है, अब नहीं हो रही, आगे क्या वजह है। नहीं नहीं, वीडियो क्या मतलब, वीडियो वीडियो आगे कर देते हैं, ये लो। अभी भी, अब भी नहीं हो रही एक्सटेंड। देखो बात क्या है, तुमने क्या किया था, अगर तुमने, हमने ये किया था, ये रेजर उठाया था और यहाँ कट लगाया था, यही बात है। हमने कहा था यार यहाँ इतनी साउंड हटा लो दरमियान से, तो ठीक है हमने हटा तो दी, लेकिन प्रीमियर में कभी भी ओरिजिनल फ्रेम खत्म नहीं होते। कट लगाने के बाद भाई वीडियो कैसे नजर आ रही है हमें, अगर एक 4 सेकंड की वीडियो है तो उसमें कितने फ्रेम होंगे, 100। एक सेकंड में 25 इमेजेस हैं। अगर अगर हमने 50वें फ्रेम पे कट लगाया और अगले जो 50 फ्रेम है हमने आगे पीछे कर दिए, तो इस 50 फ्रेम के बाद वो 100 फ्रेम मौजूद हैं, जब चाहे हम वापस रिवील कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो की बात करता हूँ, वीडियो पे मैंने यहाँ आया और मैंने यहाँ कट लगाया एक, ठीक है, कट लगाया और इसे कहीं वीडियो को ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं ऊपर वाले ट्रैक पे कहीं और डाल दिया। अब यहाँ पर जब भी वापस आओगे अपने मूव टूल से वो फ्रेम वापस हासिल कर सकते हो, फ्रेम ख़त्म नहीं हुए। एग्जैक्टली और इसी तरह बिल्कुल फ्रेम बंद भी कर सकते हो, ये लो फ्रेम बंद भी हो रहे हैं। अब आपने आगे के फ्रेम बंद कर दिया, इतनी सी मूवी आपके पास है, आपने पता चला 150 फ्रेम है क्लिप के अंदर, तो आपने 100 बंद कर दिए, 50 है इस वक्त, लेकिन आप जब दिल चाहे वापस ओपन कर लो। और अगर आपने क्लिप को दरमियान से काटा हुआ है, अगर आपने क्लिप को दरमियान से काटा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से, तो अब आपकी क्लिप के आगे वाले फ्रेम भी मौजूद हैं और पीछे वाले फ्रेम भी मौजूद हैं, आप दोनों को ओपन कर सकते हो। अगर पीछे कुछ फ्रेम्स हैं तो ओपन होंगे, अगर आगे कुछ फ्रेम्स हैं, मतलब क्लिप फुल फॉर्म में मौजूद रहती है, पूरी फॉर्म में, ऑडियो भी और वीडियो भी। आप कट्स लगा लें अपनी मर्जी से, उसे हटा दें, लेकिन जब दिल चाहे फ्रेम्स को वापस रिवील कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि यार ये मुझे इसके दरमियान के सीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये कट लगाया आपने और ये इनको आपने डिलीट कर दिया, ये देखिए डिलीट हो गया दरमियान से, लेकिन जब चाहो इन क्लिप्स को वापस हासिल कर सकते हो बैक से भी। लेकिन अगर ओरिजिनल फ्रेम है तो आएंगे, ऑडियो में फुल ऑडियो खुल गई है, अब आगे ऑडियो है ही नहीं तो कहाँ से आएगी भाई, जितना आपने कट लगाया था उतना ही वापस ला सकते हो ना, जो आगे है ही नहीं ओरिजिनल तो वो कहाँ से आएगी, इसलिए वहाँ जाके रुक जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन में रखो आप, कि जब भी एडिट प्रीमियर में जब प्रॉब्लम आएगी तो इस चीज़ को जहन में रखना। और प्रीमियर में एक बहुत बड़ी आसानी है एडिटिंग के हवाले से, कि जब ट्रैक्स पर चीज़ें रखी हुई होती हैं, ठीक है, जब ट्रैक के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये चीज़ क्लिप मौजूद है आपके पास ट्रैक के ऊपर, हो सकता है कि आपने एक के बाद एक क्लिप रखी हुई हो, ठीक है। अगर मैं इसी के टुकड़े बना लूँ, मिसाल के तौर पे ये कट लगाया, ये कट लगाया, ये कट लगाया, कितने कट्स लगा दिए मैंने, ठीक है। और मैं ट्रैक्स को आगे रख देता हूँ, इसको यहाँ तक रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको जूम कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि आगे कोई क्लिप मौजूद है या नहीं, तो मैं ट्रैक को सर्च करता रहूँगा जाकर। फ़र्ज़ करो कि मुझे 2 क्लिप्स को आपस में मिलाना है, एडिटिंग करनी है, अब मुझे नहीं पता कि इसके आगे कितने क्लिप्स रखे हुए हैं और किस जगह पे रखे हुए हैं। ये देखो आगे जाता रहूँगा, जाता रहूँगा, जाता रहूँगा, अब मिला मुझे, ये मिला, और मुझे करनी है इनकी एडिटिंग, इनको मिला देना है, मुझे एक साथ चलाना है इन्हें। तो प्रीमियर ये फैसिलिटी देता है कि आप ट्रैक के ऊपर क्लिक कीजिए, अगर आगे कोई क्लिप हुई तो इस और उस क्लिप के दरमियान की एरिया को खुद सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे देखो किया ऐसे सेलेक्ट, अब आगे जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि अगली क्लिप तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसने कर लिया, और इस एरिया को क्या कहेगा,
रिपल कहेगा और आपसे कहेगा कि क्या मैं रिपल डिलीट कर दूं इसे, मतलब राइट क्लिक करो इस एरिया पे, रिपल डिलीट आ रहा है, रिपल डिलीट करोगे तो क्या करेगा, खट से अगले वाली चीज़ को मिला देगा लाके, इससे मिला दिया। अब आपके लिए आसान हो गया, रिपल डिलीट, रिपल डिलीट, रिपल डिलीट, देखा आपने, कोई मसला ही नहीं है, रिपल डिलीट। अब आगे क्लिप नहीं है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा वो, आपको पता चल गया आगे कोई क्लिप मौजूद नहीं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इस हवाले से प्रीमियर दे रहा है। वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, इनका ताल्लुक एक एडिटिंग से हो सकता है, और आगे जितनी फैसिलिटीज़ देखोगे वो वही देखोगे जिनका ताल्लुक एडिटिंग से हो सकता है, क्योंकि ये एक फुल फ्लज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जितने तमाम फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी जो कि एक वीडियो को एडिट करने के लिए ज़रूरी है, इसमें वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी जो स्पेशल इफेक्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे आफ्टर इफेक्ट है। इसमें वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी जो 3D की चीज़ों में मौजूद होती हैं, या फोटोशॉप। आपको वो फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी जो आपको एडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर नॉन लिनियर एडिटिंग परफॉर्म की जाती है, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, तो आज के सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं।